मिशन छत्तीसगढ़ क्लास 10 और क्लास 12 का पूरा फ्री स्टडी हो रही है। टू व्हीलर में जा रहे हो, ट्रैफिक में खड़े हो, अरे साला मैं खड़ा हूं और वहां पर एकदम आईएएस की गाड़ी जा रही है। आपको ऐसा फील होता है ना, आपको लगता है ना कि वो कार में बैठना है, लगता है ना, तो करना चाहिए। अगर आपको आईएएस बनना है तो बनना चाहिए। नमस्कार, हेलो छत्तीसगढ़। मेरा नाम सोनू राव। मैं राव क्लासेस एंड ग्रुप का फाउंडर एंड सीईओ हूं। राव क्लासेस एंड ग्रुप एक कोचिंग सेंटर है छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में स्थापित, और सीईओ के साथ साथ मतलब टीचर के साथ साथ मैं एक ऑथर हूं। बुक एकदम मजेदार है। बुक का नाम है 3 मैजिकल वर्ड राव। आप अमेज़न में जाकर सर्च कर सकते हो 3 मैजिकल वर्ड राव। अब ये राव क्या है? मेरा नाम है सोनू राव। मैं अपनी कहानी का एक छोटा सा किस्सा बताता हूं और मैं डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं, जिसको आपको सुनने के लिए बहुत आप इंतजार कर रहे होंगे। राव, माता पिता ने मेरा एक नाम रखा सोनू राव। बहुत सारे घर में, कई सारे घर में देखोगे सोनू नाम बहुत कॉमन है। एक ऐसा नाम है जो हर घर, मतलब आप 2 घर छोड़कर एक निकनेम होता है सोनू। अब मेरा नाम है सोनू राव। अब ये राव क्या है? राव एक सरनेम है। मैं एक साउथ इंडियन हूं। राव के एकदम बेहतरीन मैंने एक ट्रिक बनाया, एकदम सिंपल ट्रिक बनाया। आप सुनोगे ना, वहीं से जज कर लोगे कि भाई कहानी और किस्सा कितना मस्त होगा, कितना बेस्ट होगा। आपको सुनने के बाद आपको इंस्पायर करेगा। राव का सबसे पहला वर्ड आर। आर का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ए का मतलब होता है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता। और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर। आप इमेजिन करिए, एक माता पिता एक बच्चे को एक सरनेम देता है और वो बच्चा उस सरनेम को कोशिश करता है कि इतने लोगों तक वो सरनेम पहुंचे। बहुत बड़ी बात होती है कि एक सरनेम का ऐसा फुल फॉर्म क्रिएट करना। आप सोच रहे होंगे कि राव का फुल फॉर्म तो बता दिया, अब इसका मतलब क्या है? आप सोच के देखिए। आर का मतलब है आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी को मैं उस उम्र में निभाया जब मैं 16 से 17 साल का था। जब मैं 16 से 17 साल का था तभी जिम्मेदारी को समझ लिया। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। मैं उसी वक्त जब मैं स्कूल लाइफ में था, जब मैं क्लास 11 क्लास 12 में था, तभी जिम्मेदारी को समझ गया और जिम्मेदारी को उठा ली। जिम्मेदारी सिर्फ परिवार का नहीं, जिम्मेदारी सिर्फ परिवार का नहीं, जिम्मेदारी परिवार के साथ साथ मैंने समाज की भी उठाने की बात किया। दिमाग में सोचा कि जिम्मेदारी को मैं खुद के ऊपर लेता हूं। उसके बाद समझ आया ए का मतलब तो भाई एबिलिटी होता। अभी एबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? तो मैंने सोचा, देखिए सरनेम सिर्फ 3 वर्ड से मैं आपको अपनी कहानियां और किस्से समझा दे रहा हूं। कितनी मजे की बात है कि सिर्फ 3 वर्ड से आप मेरी कहानी और किस्से को जज कर सकते हो और इंस्पायर हो सकते हो। ए का मतलब मैंने आपको बताया, एबिलिटी मतलब योग्यता। अब ये योग्यता क्या? भाई मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई लिखाई करते हैं। मैं प्रॉपर मतलब छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ। मजे की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ और पला बड़ा। मेरी जो पालन पोषण हुई है वो वेस्ट बंगाल खड़गपुर। खड़गपुर का नाम तो सुने होंगे। महेंद्र सिंह धोनी का मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो? महेंद्र सिंह धोनी के मूवी में एक प्लेटफॉर्म दिखाता है, प्लेटफॉर्म का नाम होता है खड़गपुर। 7 नंबर प्लेटफॉर्म दिखाता है ना भाई, खड़गपुर। तो वहीं का रहने वाला हूं मैं। रहने वाला मतलब सोचिए 10 साल मैंने खड़गपुर में बिताया। और जब खड़गपुर से रायपुर शहर आया, मैं रायपुर शहर आया क्यों? मैं रायपुर शहर आया इसलिए कि जैसे रायपुर शहर आया, मैंने अपने माता पिता का ऐसा जिंदगी देखा, ऐसा पल देखा, ऐसा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया। जैसे मैंने अपने माता पिता को देखा, बोलते ना कि पैदा होने के बाद एक बच्चे का पूरा पालन पोषण माता पिता करते, लेकिन मैं जैसे पैदा हुआ, मेरा पालन पोषण मेरे बड़े पापा ने किया, मेरे बड़े मम्मी ने किया। वो वक्त कितना गरीब का होगा, वो वक्त कैसा होगा। लेकिन जैसे मैं खड़गपुर से रायपुर आता हूं, रायपुर में 16 साल की उम्र में आ गया। मैं 2011 में रायपुर आ गया और सोचा भाई रायपुर तो आ गया, अब घर का बड़ा लड़का हूं, जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी। अगर मैं कमाऊंगा नहीं तो घर का हाल कैसा होगा। मेरे फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ऐसा पूरा प्राइवेट जॉब में 7-8 हजार कमाना है और उसमें पूरे परिवार को संभालना है। तो मैंने उस वक्त सोचा कि अपनी जिम्मेदारी को उठा लेता हूं और अपनी खुद की पढ़ाई करता हूं और अपने साथ साथ अपने भाई को भी पढ़ाऊंगा। मेरा भाई छोटा है, 5 साल से छोटा है, 5 साल डिस्टेंस है मेरे में। तो मैंने अपनी पढ़ाई खुद किया, कैसे कैसे करके पढ़ाई किया। मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया 2018 और कोचिंग सेंटर ओपन किया 2012 में, मतलब 2012 में मैंने कोचिंग सेंटर को स्थापित किया। मतलब 2012 मतलब क्लास 12 क्लास 11 का माहौल था। एक स्कूल का बच्चा पढ़ाई के साथ साथ
कैसे सोचता है कि भाई उनको एक कोचिंग ओपन करना है, उनको टीचिंग करना है। ये बहुत बड़ी बात होती है। मेरी जिंदगी में बहुत एक बेस्ट मोमेंट था कि मेरे को पता था क्या करना है, मेरे को पता था क्या करना है, मेरे को विजन क्लियर था, मेरा ड्रीम क्लियर था। बस एक ही चीज मेरे को पता था, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए, जिंदगी में कितनी भी तकलीफ आए, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरा एक थॉट है, मेरा एक वर्ड है कि रातों की औकात नहीं होती, रातों की औकात नहीं होती, आने वाला सवेरा को रोक। रातों की औकात नहीं होती, आने वाला सवेरा को रोक दे। उसी प्रकार आपकी जिंदगी में जो तकलीफ चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, उसकी औकात नहीं होती, आपकी आने वाली खुशी को रोक दे। सोच के देखना भाई, आपकी जिंदगी में कितनी भी परेशानी चल रही है ना, कितनी भी तकलीफ चल रही है, एक ही बार आए उस दुनिया में। जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन की सच्चाई सिर्फ मृत्यु है। सब लाइन में खड़े हुए हैं, कोई जल्दी जाएगा, कोई लेट से जाएगा। जिंदगी का अंतिम सच सिर्फ है मृत्यु, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। तो आपकी जिंदगी में जो भी हालात है, आप जिस पोजीशन में हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप एक जॉब की तैयारी कर रहे हो, या आप जॉब कर रहे हो, जिंदगी में कोई भी परेशानी, मेरी कहानी और किस्से में कोई भी परेशानी आपकी जिंदगी में आए, आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ आए, कोशिश करना आंख बंद करना और आंख खोलना, रात को सोना और सोचना कि सवेरा आएगा। जिस प्रकार सवेरा आएगा, सवेरा कभी रुकता नहीं, रात को खत्म होना पड़ेगा। उसी प्रकार आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफें चल रही है ना, वो जरूर खत्म होगा। बस एक सपना, एक ड्रीम, एक विजन। मैं अपनी जिंदगी में बस अपनी जिंदगी से, अपनी अनुभव से बस एक ही बात मैं कहना चाहता हूं। देखिए, मैं आज एक ऑथर हूं, मेरे क्लास में 1000 से 1500 बच्चे टच करते हैं। आज मेरी एक पूरी टीम है। मैं शुरुआत अकेला किया, शुरुआत 500 और 1000 रुपए से किया, एक अकेला शुरुआत किया। आज मेरी पूरी टीम है, 30 से 35 की टीम है, वेल क्वालिफाइड टीम। एवरी ईयर 1000 से 1500 बच्चे टच करते हैं राव क्लासेस एंड ग्रुप, और 700 से ज्यादा बच्चे हर साल पढ़ते हैं। मेरे 1 से 2 बच्चे एमबीबीएस क्रैक किए, एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस में है। बस मैं बताना ये चाहता हूं, मैं ये बताना नहीं चाहता कि मैंने क्या क्या किया, मैं बस ये बताना चाहता हूं कि जो मैं चाहता था वो मैं किया और खुश हूं। आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप जाकर देखिए, भारत में एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक बच्चा, एक स्टूडेंट, एक छोटी सी मैं कहानी सबको बताता हूं। एक स्टूडेंट एक तैयारी करता है, मतलब वो स्कूल पढ़ाई करता है, स्कूल पढ़ने के बाद कॉलेज पढ़ता है। माता पिता का फोर्स रहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर करेगा। एक टीचर का भी फोर्स रहता है, ये बच्चा पक्का डॉक्टर बनेगा, ये बच्चा पक्का इंजीनियर बनेगा। मतलब उस वक्त में टीचर्स हो या आसपास का इन्वायरमेंटल हो, वो बच्चे को तय कर लेता है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा या तो इंजीनियर बनेगा, बच्चा ये बनेगा, बच्चा आईएएस बनेगा, बच्चा यूपीएससी फाइट करेगा। ये बड़ा दिक्कत है यार। बच्चों को एक बार पूछो यार, आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। मैं बस जो भारत को जिस नजर से देख रहा हूं, एक विजनरी हूं, एक फ्यूचरिस्टिक हूं। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो मैं ये भी सोच रहा हूं कि भारत का आने वाला 5 साल कैसा हो। एक फ्यूचरिस्टिक इंसान आपको बस इतना बताएगा कि आने वाला भारत का हाल कैसा है। मैं ये नहीं कहता कि आप नौकरी का तैयारी मत, मैं हमेशा कहता हूं कमाने की उम्र में, मैं हमेशा कहता हूं कमाने की उम्र में तैयारी नहीं होती। जाकर उन बच्चों से पूछो जो कमाने की उम्र में तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं लगी। एक बार उनका दर्द पूछिए, एक बार उनका आप दर्द पूछिए, एक बार उनकी तकलीफ पूछिए। मैं सरकार से भी अपने वीडियो के जरिए, मैं सरकार से भी विनती करना चाहता हूं कि बच्चों को एक बार पढ़ाई के साथ साथ स्किल पे काम करो। मैं हर एक गवर्नमेंट स्कूल से ये मांग करना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए, ये पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के मैं पूरा सरकार से, पूरे लोगों से, जितने भी प्राइवेटाइजेशन है, जितने भी लोग मतलब एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि एक बार सोचो कि तैयारी करने के साथ साथ, हिंदी पढ़ाने के साथ साथ, इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ, कोई भी सब्जेक्टिव नॉलेज देने के साथ साथ स्किल पे काम करो। अरे स्किल होगा ना, बच्चा कमा लेगा, बच्चा घर को पाल भी लेगा, बच्चा खुद को पाल लेगा, एक बड़े लेवल पर पहुंचे जाएगा। लेकिन स्किल नहीं होगा ना गुरु, मेरा कहने का मतलब दोस्त ये है कि आपके पास अगर स्किल नहीं है, वो कहते हैं ना टैलेंट तो है लेकिन अनुशासन, अनुशासित नहीं हो, मतलब डिसिप्लिन नहीं है। आज विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी, अगर महेंद्र सिंह धोनी है या विराट कोहली है तो इसलिए है कि टैलेंट है करके नहीं, टैलेंट है करके नहीं, टैलेंट के साथ साथ वो डिसिप्लिन है, मतलब वो अनुशासित है, वो टाइम टू टाइम अपना वर्क कर रहे हैं। मैं बस बच्चों को अपने वीडियो के जरिए, मतलब जो भी मेरी सफलता, देखिए मैं सफलता को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, बस मैं इतना है कि मैं खुश हूं। मेरे चेहरे में आपको टेंशन नहीं दिखेगा, एकदम एनर्जी दिखेगा आपको, एकदम खुश हूं। रात को सोता हूं तो नींद अच्छी आती है, रातों को नींद अच्छी आती है, और सवेरा जब उठता हूं तो एनर्जी के साथ उठता हूं और मजा आता है। बस इतना ही बोलूंगा, जिंदगी में कभी टेंशन मत लेना।
जो आप पाना चाहते हो आप उसको पाइए, कोशिश करिए। जो एक बार अगर आईएएस बनना चाहते हो, आपको लगता है ना कि आप टू व्हीलर में जा रहे हो, ट्रैफिक में खड़े हो, अरे साला मैं खड़ा हूं और वहां पर एकदम आईएएस की गाड़ी जा रही है, आपको ऐसा फील होता है ना, आपको लगता है ना कि वो कार में बैठना है, लगता है ना, तो करना चाहिए। अगर आपको आईएएस बनना है तो बनना चाहिए, एक बार बनना चाहिए यार। लेकिन ये नहीं कि आईएएस बनने के बाद आपको ऐसा लग जाए कि आपके सपने पूरे हो गए। आपको ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि वो सपने पूरे हो गए। सपने और देखो, एक बार जीवन मिली है, अपने किरदार बदलते चले जाओ। आप आईएएस बनो, आप आईपीएस बनो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, कभी भी एक पद में रहकर मर मत जाना। अगर आप एक विद्यार्थी हो तो एक ही पद में रहकर कभी मर मत जाना। जो करना चाहते हो वो आप करिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा पूरे बच्चों के जरिए। और बहुत सारी बातें बहुत है, किस्से बहुत है, कहानियां बहुत है। मेरे जीवन में जो बीता है उसके अनुभव से जो मैं सीखा वो मैं आपको बता रहा हूं। मैं प्रॉपर ये नहीं बता रहा हूं कि मैं कहां रहा। देखिए, मैं पैदा छत्तीसगढ़ में रहा। एक इमेजिंग चीज है, छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ, खड़गपुर में पढ़ा लिखा, और स्कूल का नाम क्या था पता है? एकदम मजेदार है। स्कूल का नाम छत्तीसगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल था। अरे मजे की बात तो ये है दोस्त, पैदा मैं छत्तीसगढ़ में हुआ लेकिन पला बड़ा खड़गपुर में। और खड़गपुर में भी जिस स्कूल में पढ़ाई किया 10th तक, मैट्रिक तक, वो स्कूल का नाम भी छत्तीसगढ़ हाई सेकेंडरी स्कूल है। और इसीलिए मैंने एक मिशन चालू किया है, इसीलिए मैंने एक मिशन चालू किया है, मिशन छत्तीसगढ़। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, राव क्लासेस ग्रुप करके सर्च करिएगा, बहुत बड़ा मिशन बता रहा हूं। राव क्लासेस ग्रुप सर्च करिएगा, मिशन छत्तीसगढ़ 2025। छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 में सेकेंड मेन एग्जाम में 24,000 बच्चे फेल हो गए। मेरा मिशन ये है, मेरी पूरी टीम की मिशन ये है कि क्लास 10 और क्लास 12 में एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। आप गांव-गांव के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो ना, आप तक राव क्लासेस ग्रुप का एक पूरा वीडियो पहुंचनी चाहिए। मिशन छत्तीसगढ़ में जितने भी लाखों स्टूडेंट है ना, आप तक पहुंचनी चाहिए। मिशन याद रखो, मिशन छत्तीसगढ़ क्लास 10 और क्लास 12 का पूरा फ्री स्टडी हो रही है। मैं पूरे गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, एक भी बच्चे को फेल होने नहीं दूंगा। और एक बात बता रहा हूं, अगर आपको लगता है आप किसी भी गांव से बिलोंग करते हो, अगर मैं वहां पर आकर पढ़ाऊं तो प्लीज आप राव क्लासेस ग्रुप में जाइए, मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, उसमें आप कॉल करिए, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं। देखिए, कहानी किस्से तो बहुत है हर जिंदगी में बताने के लिए, लेकिन मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। निखार टॉक्स के जरिए मैं कुछ उन कहानी और किस्से को बता पाया। और मौका अगर दोबारा मिलता है तो जरूर किसी टॉपिक और किसी किस्से और कहानी पे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।